वेलकम बैक नाज़रीन। आप आखिरी सेगमेंट ज़रा कंक्लूड कर लेंगे, हम क्या ये ठीक कर पाएंगे जो खराबियां हमारे सियासी निज़ाम की इस जमहूरियत को मजबूत करने के लिए? देखिए, ये उसी सूरत ठीक हो पाएगा कि जिसकी भी बारी आती है हुकूमत में, और अगर वो कोई अच्छा इनिशिएटिव लेता है रिफॉर्म्स की शक्ल में या अदारों की दुरुस्ती की शक्ल में, जो भी आपने बातें की हैं, उसे उसकी एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हमें रोकना नहीं है, हमें आगे जो तब्दीलियाँ ले आते हैं, जी ये फ़लाँ का प्रोग्राम है, वो क्रेडिट ना ले जाए। एहसास प्रोग्राम है, ये बिस्प की बात करते हैं, मानते हैं, हम कहाँ इनका रही है कि बिस्प इन्होंने नहीं चलाया, लेकिन उस प्रोग्राम में आके अगर हम कोई बेहतरी लेके आते हैं, 4 और अच्छी चीज़ें चला देते हैं, हम दोनों को इकट्ठे उस अच्छे काम की ओनरशिप लेनी है। ये नहीं कि ये अपनी दुकानदारी शुरू कर दें, हम अपनी दुकानदारी शुरू कर दें। और यही बात मैं ब्रेक से पहले कहने चाह रहा, जो मैंने देखा, क्योंकि मेरा तो लाइफ में पहला तजर्बा था हुकूमत के अंदर। काशफ, मैंने जो इन 2-2.5-3 सालों में देखा है कि अदारों की भी आपस में कोई उस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं जो होनी चाहिए। हम आंगनी नहीं है, एक एक ईंट की मस्जिद। हम तो ये दूसरे तबकों की बात कर रहे हैं ना, हर एक की कोशिश है साड़ा बाबा जड़ा हो गए बेहतर होना चाहिए। मकसद ये है, बेहतर जुमला इस्तेमाल करें मान पर तो वही आगे जाए निकले। तो मैं असल इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि हम सबको कुछ मामलात पे जो आपने बात की है कि कलेक्टिवली कलेक्टिव काम करना है, फिर ये आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता हमारी सियासत में कलेक्टिव काम की कैपेसिटी। देखिए, मैंने तो अपना नुक्ता नज़र आपको पहले दे दिया, अब मैं आपको डायग्नोसिस करके बता दूं। नुक्ता नज़र मैंने आपको ये दिया कि सियासत में जो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। सियासत ये आर्ट ही नहीं है कि सारे मिलके एक फैसला कर लें, फिर हमें ऑनेस्ट कौन रखेगा? लेकिन डेमोक्रेसी में ये होना भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, सारे इकट्ठे होना ही नहीं चाहिए कभी। हमेशा एक ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन बैठी होनी चाहिए जो हर वक्त एक तनकीदी जायजा लेता है। तनकीद किस पर है? अब मैं जरा आप जब वो ब्लैक मनी को वाइट करने की स्कीम निकालते हैं, ये तनकीद करते हैं, हुकूमत में आते हैं, वो निकाल देते हैं। आप जिस वक्त कुछ चीज गिरवी रखते हैं, ये तनकीद करते हैं, ये हुकूमत में आते हैं गिरवी रखते हैं, आप उस पर तनकीद। देखिए, मुझे कोई दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज आल्सो रॉन्ग। नहीं, दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक। कर लें ताकि एक एक्सप्लेनेशन का मुझे मौका मिल जाए, मैं बताऊं, कोई हर्ज नहीं। अगर ये कहते हैं कि आपने गिरवी रखी थी, तो मुझे, अगर मैं हुकूमत में हूं, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इस्लामिक फाइनेंसिंग के जरिए क्यों रखी, मुदारबा और ये दूसरे तीसरे। लेकिन अगर आपको पता हो फिर तो। लेकिन अब मैं कुछ और सकूक में क्या क्यों रखनी पड़ती, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। मेरा डायग्नोसिस ये, आप पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लें, कितनी 150-200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, आपके सामने ही, नज़रों के सामने उस कहाँ से कहाँ पहुँची। अब ये 30-40 साल पुरानी यूनिवर्सिटी लम्स देख लें और वो देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप आगा खान मेडिकल स्कूल के अंदर या लम्स के अंदर को बच्ची, आप प्राइम मिनिस्टर हों, आप चीफ हों किसी इदारे के, आप अपनी बच्ची दाखिल करवा नहीं सकते। आप करवा के दिखाएं मुझे, आप लम्स के अंदर नहीं करवा सकते। आप बाकी जगहों पे आप हेरा फेरी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लम्स की, आगा खान मेडिकल स्कूल की बोर्ड की मलकियत है वो यूनिवर्सिटी। इसी तरह हमारी सियासत में अगर मलकियत तय हो जाए ना, कि इस मुल्क की सियासत की मलकियत किसकी है, और लोगों को ये यकीन हो जाए कि वाहिद रास्ता पहुंचने का आगे वोट है और कोई रास्ता है ही नहीं, गुमान में भी ना आए, तो फिर जो लोग वोट लेते हैं ना सर, उनको डिलीवर करना ही पड़ेगा। फिर जो आप हम पे क्रिटिसिज्म करते हैं ना, तूने फलाना क्यों बिल सपोर्ट कर दिया, तूने फलाना क्यों बिल सपोर्ट, ये बताएं ना डॉक्टर साहब, आप अब ये बताएं ना खोखर साहब, ये गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। फिर एक ही गुफ्तगू होगी, वोट लिया, परफॉर्मेंस देनी है, खिदमत करनी है। इनका काम, ये हुकूमत में होंगे तो हम तनकीदी जायजा लेंगे, हम आएंगे तो ये तनकीदी जायजा लेंगे, क्योंकि मलकियत वोट की होगी। अगर वोट की मलकियत आप कायम कर दें तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ये होगा कभी मलकियत को छोड़ दें। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, शायद सबसे बड़ा इशू हो इस वक्त हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का, कि लोग ऊपर कैसे हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में डिलीवरी होनी चाहिए, नज़र आ रही होते भाई अगले मुस्तकबिल करीब में गालम गलोची है। देखिए काशिफ भाई, फ्रैंकली सियासतदानों को अपने रवैये तो तब्दील करने पड़ेंगे। तनकीद भी तामीरी होनी चाहिए, जैसे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, और आज का प्रोग्राम भी बहुत आपका शुक्रिया कि बहुत कंस्ट्रक्टिव इसके अंदर गुफ्तगू हुई है। देखिए, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें अपने जो पॉलिटिकल रोल्स हैं वो ख़त्म करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह अभी अफगानिस्तान का इशू है, फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, और उसमें एक अच्छी डेवलपमेंट जो हुई कि आर्मी चीफ भी पार्लियामेंट आए, DGISI भी पार्लियामेंट आए, और वहाँ पर बैठ के सब अब एक और, एंड दिस मस्ट कंटिन्यू, इट शुड स्टॉप हियर, कि अभी तो एक ही मीटिंग हुई कि उसके बाद एक जो पॉलिसी बने, जो भी बने, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हमने भुगतने हैं, 22 करोड़ अवाम ने भुगतने हैं, उसके अंदर अवाम का इनपुट होना चाहिए। और अभी तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर आप FATF का जो चैलेंज है, ऑल्दो उसको पॉलिटिसाइज करने की, 30 सेकंड है, ये तो बात आपकी आगे। पॉलिटिकल चैलेंजेस
आम आदमी के चैलेंज, उसमें भी तो इसी तरह बात देखिए, फौज की exactly. बात सुनने हम सारे यूं करके पहुंच जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ये जो इश्यूज हम जो बात कर रहे थे, ये सारे ठीक करने वाले, इस पे क्यों नहीं सारे इकट्ठे बैठते हैं? देखिए जो इश्यूज ठीक करने हैं, जिस तरह के जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है, ब्यूरोक्रेटिक सिविल ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स हैं, वो तो प्योरली एक हुकूमत का अपना फंक्शन है, लेकिन आपका इनपुट तो होगा ना उसमें जरूर हम इनपुट देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाई ने जो तामीरी बात की, हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। हम क्यों कहें कि नहीं, आप रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकर तो आए, हम आपके साथ बैठेंगे। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, जुडिशियल रिफॉर्म्स आप लेकर आए, अब जो लोग हैं उनको इंसाफ मिलना शुरू हो, हम हमारा काम देंगे। ठीक, हम तो अगर बैठेंगे। सारे, आई होप कि अगले नियर फ्यूचर में आप आए असेंबली में, कहें जुडिशियल रिफॉर्म्स के बाद लेट्स हैव अ डिबेट, और पार्लियामेंट से एक अच्छा एक कलेक्टिव रिस्पांस जाए इदारों को कि क्या होना चाहिए और कहां खराबी है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।